दोस्तों आपका स्वागत है एक बार फिर से हमारे चैनल नोटबोर्ड में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम केमिस्ट्री क्लास 12th का जो चैप्टर नंबर 3 है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, उसके नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ। साथ ही साथ इस पे बेस्ड जो कुछ क्वेश्चंस मैंने करे हैं वो भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। ठीक है, इससे आपको क्विक रिवीजन हो जाएगा आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, या फिर अगर आप CUT के टाइम पे पढ़ेंगे, वीडियो आप देख रहे होंगे तो उस टाइम भी आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है। ठीक है, इससे पहले मैं ऑलरेडी सॉल्यूशन चैप्टर के जो है वीडियो आपको प्रोवाइड कर चुका हूँ, उसमें नोट्स आपको मैं प्रोवाइड कर चुका हूँ। ठीक है, इसी तरीके से आने वाले जो चैप्टर्स हैं उनकी वीडियो भी जो आने वाली है, तो सब्सक्राइब करके आप रख सकते हैं ताकि आप बाकी वीडियोज़ जो है मिस ना करें। तो सबसे पहले दोस्तों मैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का जो चैप्टर है, ठीक है, इसकी वेटेज भी ज़्यादा होती है और ये डिफ़िकल्ट भी लगता है बच्चों को। ठीक है, क्योंकि इसमें से जो है क्वेश्चन थोड़े डिफ़िकल्ट आते हैं। ठीक है, न्यूमेरिकल्स आते हैं। थ्योरी भी मैंने यहाँ लिखी हुई है, ये जितने भी नोट्स हैं मैं आपको दिखा देता हूँ। और ये सारे नोट्स दोस्तों मैंने NCERT की बुक से ही बनाए हैं, जब मैं क्लास 12th में था। ठीक है, तब मैंने ये खुद बनाए थे। ठीक है, और ये जितने भी साइन आप देख रहे हैं टीचर्स ने चेक करा था उस टाइम पे। ठीक है, ये मेरी नोट की जो कॉपी थी केमिस्ट्री की। ठीक है, मैं एक एक करके आपको नोट्स बताते चलता हूँ। ठीक है, टाइप्स ऑफ सेल आपको पता होना चाहिए। गैल्वेनिक सेल क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या होता है, कैसे उसका जो है डायग्राम बनाते हैं। ओम्स लॉ सिंपल आपको पता होना चाहिए। ठीक है, रजिस्टेंस क्या होता है, रजिस्टिविटी क्या होती है, कंडक्टेंस क्या होता है, आगे आएगा। ये जैसे कंडक्टेंस G से डिनोट करते हैं। ठीक है, कंडक्टेंस होता है। ठीक है, फिर कंडक्टिविटी क्या होती है ये आपको पता होना चाहिए। डेफिनेशन और SI यूनिट्स, ये MCQ में आ सकता है। अब मेटेलिक कंडक्टेंस को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं वो यहाँ पे लिखे गए हैं। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं। ठीक है, जैसे नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, सॉल्यूशन ऑफ आयंस, नेचर ऑफ सॉल्वेंट एंड विस्कोसिटी और टेम्परेचर, ये सारी। इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के एग्जाम्पल, वीक इलेक्ट्रोलाइट के एग्जाम्पल। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, फिर ये सारे पॉइंट्स यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे जो फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक के आयनिक कंडक्टेंस को। ठीक है, यहाँ आप देख सकते हैं। अब ये डिफरेंस वाली टेबल है दोस्तों, मेटेलिक कंडक्टेंस और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस में क्या क्या डिफरेंस है। फिर मोलर कंडक्टेंस क्या होता है, उसका फॉर्मूला कैसे निकालते हैं हम, ये इंपॉर्टेंट है। यूनिट्स आपको याद होनी चाहिए। इफेक्ट ऑफ कंसनट्रेशन, कंसनट्रेशन का जो इफेक्ट है क्या, किस कंडक्टिविटी पे क्या होता है, कंडक्टेंस पे क्या होता है, और मोलर कंडक्टेंस पे क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए। लिखा गया है टेबल में, अच्छे से आप देख लीजिए। ठीक है, इससे आपकी रिवीजन हो जाएगी। ठीक है, अब मोलर कंडक्टेंस कंसनट्रेशन के साथ कैसे वेरी करता है। ठीक है, ये ग्राफ प्लॉट करने के लिए लास्ट टाइम मेरे पेपर में आया था, मुझे याद है दोस्तों। तो ये इंपॉर्टेंट है, 1 या 2 नंबर का ये ग्राफ आया था मेरे में। ठीक है, जो केस स्टडी वाला पोर्शन था उसमें आया था ये क्वेश्चन। फिर लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस क्या होता है ये आप देख सकते हैं। ठीक है, ये फिर आप ये फॉर्मूला देख सकते हैं। फिर कोलराउश जो लो है बहुत इंपॉर्टेंट है वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए। ठीक है, वो ये किस तरीके से आपको निकालना होता है। फिर एप्लीकेशन क्या क्या है, जैसे क्वेश्चन यहाँ पे मैंने कर रखा है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस आपको निकालना है, तो आप किस तरीके से निकालेंगे यहाँ पे मैंने एक एक क्वेश्चन, या एक क्वेश्चन के थ्रू आपको आइडिया लग जाएगा। ठीक है, फिर अगला है क्वेश्चन। ठीक है, तो नोट्स जो मैंने बनाए थे दोस्तों उसमें NCERT से बनाए थे, साथ ही साथ कुछ क्वेश्चन जो टीचर्स ने करवाए थे वो भी इसमें लिखे गए हैं। ठीक है, तो वो भी आपको मैं दिखा रहा हूँ ताकि आपकी वजह प्रैक्टिस हो सके, आप इसको भी ट्राई कर लीजिएगा। ठीक है, इस तरह क्वेश्चन पेपर में आ सकते हैं। ठीक है, फिर ये सारे आप देख लीजिए अच्छे से। ये वाले जो फॉर्मूले ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये रहा। फिर दोस्तों सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्या होता है, सॉल्युबिलिटी कैसे निकालते हैं। जैसे एक क्वेश्चन है, इसमें आपको ये कैसे सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट निकालना था। नेक्स्ट क्वेश्चन में इसमें आपको सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट इसमें भी निकालना था, कैसे निकालते हैं। फिर आता है नेक्स्ट जो पोर्शन है इस चैप्टर का ही, सेल। सेल क्या होता है, फिर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कैसे होता है। आपको डायग्राम थोड़ा सा याद होना चाहिए कि एनोड किस साइड होता है, कैथोड किस साइड होता है, इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ फ्लो कर रहा है। ठीक है, सॉल्ट ब्रिज कहाँ बनाना है, ये आपको सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। सेल रिएक्शन आपको लिखने आना चाहिए, हाफ सेल रिएक्शन कैसे हो रही है, फिर कंप्लीट सेल रिएक्शन कैसे लिखते हैं। ठीक है, E0 जो है सेल का, उसका फॉर्मूला क्या है। ये E0 जो है स्टैंडर्ड वाली वैल्यू है, स्टैंडर्ड EMF। सेल को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे लिखे गए हैं कि एनोड किस साइड लिखा जाता है, डबल स्लैश क्यों यूज़ होता है। ठीक है, सिंगल स्लैश का, सिंगल जो वर्टिकल लाइन है उसका मतलब क्या है। ठीक है, आप देख सकते हैं पूरे अच्छे तरीके से मैंने जो नोट्स बना रखे थे। अब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, इसकी डेफिनेशन आपको आइडिया होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, ये आप देख सकते हैं अच्छे से। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, उसके बाद आता है शी यानी कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड।
इसका भी डायग्राम आपको पता होना चाहिए, और इसका जो फॉर्मूला है, ठीक है, इसमें क्या होता है, जो रिडक्शन पोटेंशियल है हम 0 लेके चलते हैं रेफरेंस के लिए, ठीक है। कैसे ये बना होता है, इसमें क्या क्या यूज़ होता है, इसकी हाफ सेल रिएक्शन क्या है, कंप्लीट रिएक्शन क्या होने वाली है, ये आपको पता होना चाहिए। सेल पोटेंशियल कैसे निकालते हैं, ठीक है। फिर इंपॉर्टेंट है नर्स्ट इक्वेशन, इसमें से दोस्तों न्यूमेरिकल आ सकता है, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको सिंपल वैल्यू दी होगी, आपको पुट करना होगा और अच्छे से लॉग फाइंड करके फिर इसमें मल्टीप्लाई करके सॉल्व करके आपको जो है ईएमएफ की या फिर स्टैंडर्ड ईएमएफ की वैल्यू पूछता है, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, लास्ट टाइम मेरे एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आया था, ठीक है। ये आप देख सकते हैं। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हम कैसे निकाल सकते हैं, नर्स्ट इक्वेशन के थ्रू, ये भी आप देख सकते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लॉग के सी की वैल्यू कैसे निकालते हैं। फिर ईएमएफ क्या होता है, गिब्स फ्री एनर्जी क्या होता है, ये आप दोस्तों देख सकते हैं। ये क्वेश्चन शायद मेरे पेपर में आया था या फिर सैम्पल पेपर में था पिछले साल के सैम्पल पेपर की जब मैं वीडियो बना रहा था दोस्तों, तो उस टाइम मेरे को सैम्पल पेपर में मिला था, ठीक है। गिब्स फ्री एनर्जी और ईएमएफ का रिलेशन क्या है, ठीक है, ये आप देख सकते हैं। इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है। फिर फैराडे के जो लॉज हैं, फैराडे फर्स्ट लॉ क्या कहता है, फर्स्ट लॉ की डेफिनेशन फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, ठीक है। 1 फैराडे की वैल्यू क्या होती है, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है, तभी आप उस न्यूमेरिकल में पुट कर सकते हैं। इक्विवेलेंट मास, फिर फैराडे का जो सेकंड लॉ है वो क्या कहता है, फिर ये फर्स्ट लॉ से क्या हम डिराइव कर सकते हैं, ठीक है। फिर ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है, ठीक है दोस्तों, आप ये देख सकते हैं। फिर बैटरी, जो ये भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये थ्योरी वाला क्वेश्चन है, इसमें से आ सकता है, एमसीक्यू आया था मेरे एग्जाम में, मेरे को याद है इसमें से। बैटरी, प्राइमरी बैटरी क्या होती है फिर, ठीक है। लेक्लांची सेल का क्वेश्चन एक आया था, ठीक है। यूज़ कहाँ कहाँ होता है, ये भी आप पता कर लेंगे, ठीक है, इसको भी आप याद कर लेंगे। फिर मरकरी सेल, सेकेंडरी बैटरीज क्या होती है, उसका एग्जांपल क्या है, लीड स्टोरेज बैटरी, उसकी सेल रिएक्शन, फिर ओवरऑल सेल रिएक्शन क्या है, ठीक है। निकल कैडमियम सेल, ये वाला भी सेल। फिर फ्यूल सेल्स क्या होते हैं, इनका फ़ायदा क्या है, ठीक है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, थ्योरी में आ सकता है, ठीक है दोस्तों। फिर कोरोजन का टॉपिक भी आपको पता होना चाहिए, कैसे हम कोरोजन को जो है प्रिवेंट कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। उसके बाद ओवरऑल रिएक्शन, हाफ सेल रिएक्शन, प्रिवेंशन फ्रॉम कोरोजन से बच कैसे सकते हैं, तो बैरियर प्रोटेक्शन होता है, सेक्रीफिशियल प्रोटेक्शन होता है। फिर रिलेशनशिप बिटवीन डेल्टा जी एंड ई ऑफ सेल, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ये पूरे जितने भी नोट्स थे दोस्तों इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर के, मैंने आपको प्रोवाइड कर दिए हैं। सारे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं वो मैंने इसमें लिख दिए, क्योंकि मैंने नोट्स जो एनसीईआरटी से ही बनाए थे, ठीक है दोस्तों। जब मैं अपनी क्लास 12th में था तब मैंने नोट्स बनाए थे, तो आपके लिए मैं ये वीडियो आपको प्रोवाइड कर दिया मैंने। उम्मीद करता हूँ आपने वीडियो देख ली होगी, आपका रिवीजन अगर हो गया होगा, ठीक है, तो आपको कुछ ना कुछ हेल्प इस वीडियो से ज़रूर मिली होगी, ठीक है दोस्तों। इससे पहले मैं सोल्यूशन की जो वीडियो बना चुका हूँ, सोल्यूशन चैप्टर की। इसके बाद जो केमिकल काइनेटिक्स, अगला जो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बाद, उसके भी जो नोट्स मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करने वाला हूँ, ठीक है दोस्तों। ये वीडियो बनाने का मोटिव यही है ताकि आपको जो है केमिस्ट्री का जो एग्ज़ाम है, बोर्ड एग्ज़ाम आने वाला है अभी नेक्स्ट वीक, ठीक है। साथ ही साथ दोस्तों अगर आप CUT का एग्ज़ाम देंगे, ठीक है, तो उसमें भी आपको ये वीडियो हेल्पफुल होगी रिवीजन के लिए, ठीक है। कम टाइम में अगर आपको रिवाइज़ करना है तो ये नोट्स बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे आपके, क्योंकि पूरे NCERT पे बेस्ड है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपने वीडियो एंड तक देखी होगी, आपको सारे जो नोट्स आप वीडियो पॉज करके जो है रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है। इसका अगर आपको PDF चाहिए होगा तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है, कमेंट करेंगे। जितने ज़्यादा कमेंट आएंगे दोस्तों तो उतनी जल्दी मैं आपको जो है सारे नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए ताकि आने वाले जितने भी चैप्टर्स हैं उनके भी जो नोट्स हैं आपको जल्दी से जल्दी मिल सकें, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई हो। आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के नोट्स के साथ, यानी कि केमिकल काइनेटिक्स वाला जो चैप्टर है उसके नोट्स के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू अगेन एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।